जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, वैसे ही सबके मन में यही ख्याल आया कि अब भारत का क्या होगा। भारत तो बहुत पीछे चला जाएगा, भारत को बहुत नुकसान होगा। लेकिन भारत ने अच्छे देशों को अपना लोहा मनवा दिया। इस बात की जानकारी दी है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, उसके बाद पूरी खबर समझाते हैं। भारत ने 2025 से 26 के पहले 5 महीने में 1 लाख करोड़ के स्मार्टफोन निर्यात किए। 2014 में 26% स्मार्टफोन भारत में बनते थे, अब 99% से ज्यादा फोन यहाँ बनते हैं। 2014 तक स्मार्टफोन के 2 ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे, अब इनकी संख्या 300 से ज्यादा है। ये वो 3 आंकड़े हैं जिनसे पता चलता है कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके हाथ में भले ही फोन Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus या फिर आईफोन ही क्यों ना हो, लेकिन वो मेड इन इंडिया का है। ये जो आंकड़े हमने आपको भी दिखाए, इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत अब दुनिया का दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनते हैं। पहले नंबर पर तो चीन ही है। हालांकि अब भारत में बने ज्यादातर स्मार्टफोन दुनिया भर में जाते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर जोर देकर कहा कि भारत में स्मार्टफोन का निर्यात बढ़ रहा है और ये बढ़ता ही रहेगा। For the other ministers. One question was about smartphone exports. Yes, smartphone exports are increasing despite the geopolitical turbulence, and it will continue to grow. E-phones. साथ ही अश्विनी वैष्णव ने ये बताया कि बहुत से युवाओं ने अपने पुराने स्मार्टफोन को नए से रिप्लेस किया है। उन्होंने बताया कि टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, मोबाइल फोन या सेट टॉप बॉक्स की इस नवरात्रि रिकॉर्ड सेल हुई है। इनकी सेल में 20 से 25% का इजाफा हुआ है। आगे देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। ब्रीफ 5 पॉइंट्स रखूंगा आपके सामने। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स। इस नवरात्रि में इलेक्ट्रॉनिक्स की रिकॉर्ड सेल्स हुई है। जितनी भी रिटेल चेन्स हैं उन सबसे जो डेटा आया है, उस डेटा के हिसाब से करीब पिछले नवरात्रि के कंपैरिजन में 20 से 25% अधिक सेल्स हुई है। 20 से 25% अधिक सेल्स हुई है। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है, जैसे 85 इंच टीवी है, उसका तो कंप्लीट स्टॉक आउट हो गया, कंप्लीट स्टॉक सेल हो गया। बहुत सारे परिवारों ने अपने पुराने टीवी को अपग्रेड किया नए टेलीविजन्स में। बहुत सारे परिवारों ने और बहुत सारे यंग नौजवानों ने अपने पुराने स्मार्टफोन को अपग्रेड किया नए स्मार्टफोन से। तो चाहे टेलीविजन्स हो, चाहे वॉशिंग मशीन्स हो, चाहे एयर कंडीशनर्स हो, चाहे मोबाइल फोन्स हो, सेट टॉप बॉक्सेस हो, इन सब की इस धनतेरस इस नवरात्रि में एक रिकॉर्ड सेल्स हुई है। 20 से 25% अधिक सेल्स हुई है। सेकेंड पॉइंट मैं रखूंगा, जीएसटी में जो रिफॉर्म्स हुए, उन रिफॉर्म्स के कारण फूड इन्फ्लेशन, जो एक बड़ा मिडिल क्लास परिवारों के लिए इम्पोर्टेंट मैटर रहता था, 4 महीने हो गए लगातार फूड का डिफ्लेशन चल रहा है। फूड प्राइसेस कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दी रिफॉर्म्स इन जीएसटी। करीब -2% कम हो रहे हैं फूड के प्राइसेस। थर्ड पॉइंट रखना चाहूंगा, इस जो डिमांड बढ़ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स की, उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इज नाउ ग्रोइंग एट अ double-digit CAGR. Very rapidly it is expanding, and today electronics manufacturing is giving employment to about 25 lakh persons directly. 25 lakh persons को directly रोजगार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मिल रहा है। अश्विनी वैष्णव का बयान सुनने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।